हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजे मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे ये कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में। फर्स्ट देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इज प्रोसेस इन विच ब्लड इज सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हिंदी में देख लो, रक्त परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त हमारे संपूर्ण शरीर के अंगों तक पहुंचता है। क्या है? जैसे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, जैसे आर्टरी और वेन, जो हमारी वेन्स रहती है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारी आर्टरी रहती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो जो वेन जैसे हमारे हाथों में शो हो रही है, दिख रही है ब्लू कलर की, ये हमारी वेन्स है, और जो नहीं दिख पाती वो हमारी आर्टरी है। ऑक्सीजन राइज ब्लड इंटर द हार्ट फ्रॉम द लंग एंड गोश आउट टू द बॉडी। जो ऑक्सीजन राइज ब्लड रहता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो हमारे हार्ट से लंग में और फिर लंग से पूरी बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन प्योर ब्लड इंटर द हार्ट फ्रॉम द बॉडी एंड गोस आउट टू द लंग। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हमारे हार्ट में जाता है पहले, फ्रॉम द बॉडी एंड गोस आउट टू द लंग। पहले बॉडी से हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। डायग्राम में आपको दिख रही होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब देखते हैं इसकी डिटेल, स्टेप देखते हैं इसकी कैसे सर्कुलेट होता है ये बॉडी में। फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली सुपेरियर वेना कोवा एंड इंफेरियर वेना कोवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्वप्रथम सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों से हृदय तक ले जाती है। ऊपर वाली दिख रही होगी आपको सुपेरियर वेना कोवा, नीचे दिख रही होगी आपके हार्ट में इंफेरियर वेना कोवा। जो सुपेरियर वेना कोवा है ये ऊपर के पूरे पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट आर्टरियम में लाता है, और जो नीचे का इंफेरियर वेना कोवा है वो भी पूरे पार्ट का जो ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पे लेके आती है? राइट आर्टरियम में। सेकेंड स्टेप देखते हैं। नाउ ड्यू टू हार्ट पंपिंग ब्लड मेक प्रेशर ऑन ट्राइकस्पिड वाल एंड ब्लड इंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। अब हृदय के संकुचन के कारण रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व पर दबाव बनता है और रक्त दाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ब्लड कहाँ पे इकट्ठा हुआ है? सुपेरियर वेना कोवा से और इंफेरियर वेना कोवा से कहाँ पे आया ब्लड? राइट आर्टरियम में। को डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम से ही आप पूरी प्रोसेस को लिख सकते हो। राइट आर्टरियम में आता है। अब राइट आर्टरियम में जैसे ही दोनों तरफ से ब्लड आएगा तो वहाँ पे प्रेशर बनेगा। प्रेशर के कारण कोई भी चीज़ हो वो दबती यानी कि बाहर जाती है। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उस पर दबाव बनेगा तो वो खुल जाएगा और ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। थर्ड प्रोसेस में देखते अगेन ड्यू टू हार्ट पंपिंग ब्लड मेक प्रेशर ऑन द पल्मोनरी वाल्व एंड ब्लड गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी। फिर हृदय के संकुचन के कारण रक्त पल्मोनरी धमनी यानी फुसफुसी धमनी के कपाट पर दबाव बनता है, जिसमें रक्त तेजी से पल्मोनरी धमनी में चला जाता है। यानी अब ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर के कारण रक्त पल्मोनरी वॉल्व यानी जो पल्मोनरी वेन है, आर्टरी है उसके अंदर, उसके वहाँ पे पल्मोनरी कपाट यानी पल्मोनरी वाल्व है। तो जैसे ही प्रेशर बनेगा, जैसे ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल में आया था वैसे ही राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या है? आफ्टर द टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग ब्लड कम इनटू लेफ्ट आर्टरिया। हिंदी में समझना। अब रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर फुसफुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं एट्रियम में आ जाता है। क्या होता है?
जो रक्त है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया था, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाता है, वो लंग्स से वापस पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी से गया था पल्मोनरी वेन द्वारा। या डायग्राम में दिख रहा होगा आपको पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद है पल्मोनरी वेन। तो ब्लड लंग्स में चला गया पल्मोनरी आर्टरी से, और अब लंग्स से पल्मोनरी वेन में जाता है, वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। फिफ्थ स्टेप क्या है? नाउ अगेन ड्यू टू पंपिंग ब्लड इंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से हृदय के संकुचन के कारण रक्त बाएं वेंट्रिकल में आ जाता है। अब क्या हुआ? अब वापस संकुचन यानी कि वापस प्रेशर के कारण जो ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में था वो दबाव के कारण कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिफ्थ स्टेप में क्या बताया था? ब्लड कहाँ पे आ गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए, नाउ ब्लड इंटर इनटू अरोटा आर्टरी एंड इट सेंड टू ऑल बॉडी पार्ट। हिंदी में देख लो, अब यह रक्त अरोटा में चला जाता है और अरोटा के द्वारा सभी शरीर के अंगों को भेज दिया जाता है। कुछ मिस्टेक हुई है शब्द में, भेज दिया जाता है। क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? अरोटा में। तो अरोटा से आर्टरी रहती, जो हमारी आर्टरी रहती है, वेन्स और आर्टरी, वो आर्टरी है ना हमारे पूरे बॉडी पार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई करती, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। वापस से ब्लड इंफेरियर सुपेरियर इंफेरियर वेना कोवा से राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, और लंग्स के थ्रू वापस पल्मोनरी वेन में आएगा, और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और अरोटा में जाएगा, और अरोटा पूरी आर्टरी को देंगे, और आर्टरी पूरे बॉडी शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे। यही प्रोसेस चलती रहेगी। कभी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।